और अगली बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर में आज महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि आज रात से कल सुबह तक सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव रायपुर में आज होगा। निकाली जाएगी गणेश विसर्जन की झांकी। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी है। झांकी की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे का उपयोग किया जाएगा। और इस साल आपको हम बता दें कि 50 से ज्यादा गणेश उत्सव की समितियां इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होंगी। प्रशासन ने ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के लिए खासतौर पर इंतजाम कर लिए हैं। झांकियों के दौरान विशेष दिशा निर्देश ये होंगे कि पटाखों पर और डीजे बजाने पर रोक होगी। गणेश विसर्जन झांकी इस बार भी पुराने निर्धारित रूट से ही निकलेगी। जो रूट रहता है वही रहेगा। तेलघानी नाका से इसकी शुरुआत होगी। शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए ये झांकी महादेव घाट पहुंचेगी। उसके बाद गणपति की प्रतिमा का विसर्जन होगा। संदिग्धों पर नजर बनाए रखने के लिए बिना वर्दी के पुलिसकर्मी तैनात होंगे। बता दें आपको कि रात 8 बजे से झांकी मार्ग पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद होगी। डाइवर्जन प्लान भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे रायपुर से लाइव जुड़ रही हैं। मोनिका, रूट भी समझाएगा कि कौन कौन से ट्रैफिक व्यवस्था आज जो है लोगों को प्रभावित कर सकती है, लोगों को परेशान कर सकती है। झांकी का पूरा रूट समझाएगा और कितनी सुरक्षा व्यवस्था आज टाइट है रायपुर में। जी बिल्कुल, देखिए आज शाम से जो गणेश जी की झांकी है वो निकाली जानी है। ऐसे में राजधानी रायपुर में तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है वो कर लिए गए हैं। आज रात से गणेश जी की झांकी क्योंकि निकाली जाएगी और इसका इंतजार साल भर राजधानी वासियों को रहता है। अगर बात कर ली जाए गणेश झांकी की तो आज रात से ही गणेश जी की झांकियां निकाली जाएगी। रायपुर के शारदा चौक से इसकी शुरुआत होगी और लाखे नगर होते हुए महादेव घाट में कुंड में विसर्जन होगा। और जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि रायपुर के महादेव घाट के कुंड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे मूर्तियों के विसर्जन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में रायपुर के महादेव घाट में खासा इंतजामात जो है वो किए गए हैं, क्योंकि रायपुर में जो कुंड बनाया जाता है महादेव घाट, जहां पे पूरे राजधानी रायपुर की छोटी बड़ी जो मूर्तियां हैं उसे विसर्जित किया जाता है। और अभी भी देख लीजिए तस्वीरों में कि जो लोग हैं वो गणेश जी की प्रतिमा को लेकर, जो विसर्जन को लेकर यहां पर आए हुए हैं। और लगातार 3 दिनों से यहां पे विसर्जन का जो सिलसिला है वो शुरू है। प्रशासन ने पहले ही 3 दिनों का समय जो है वो कह दिया था। ऐसे में राजधानी रायपुर में लगातार 4 दिनों तक गणेश विसर्जन चलने वाला है। 6 तारीख से प्रशासन ने गणेश विसर्जन की अनुमति जो है वो दी थी। और यहाँ पर राजधानी रायपुर से जो लोग हैं वो गणेश जी की प्रतिमा को लेकर जो विसर्जन के लिए आए हुए हैं। और इसी के अलावा अगर रूट डायवर्सन की अगर बात की जाए तो राजधानी में तमाम जगहों पर यातायात व्यवस्था जो है वो बहुत ही तीखे होने वाले हैं। 1 वे रूट डाइवर्ट किया गया है, यानी कि 1 वे ट्रैफिक होगा। 2 तरफ की जो सड़कें हैं, एक तरफ की सड़कें ब्लॉक होगी और दूसरी तरफ की सड़कों से ही आने जाने का जो सिलसिला है वो चलेगा। ट्रैफिक जाम में किसी भी तरीके से, ट्रैफिक में किसी भी तरीके की समस्या ना हो, इसको लेकर बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस वाले जहां एक और तैनात किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर अगर देखा जाए तो 1000 जवानों की, यानी कि पुलिस जवानों की नियुक्त जो ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। पुलिस के जवान कुछ अनड्रेस भी रहेंगे, जो झांकी में आने वाले जो आपराधिक तत्व है उन पर विशेष निगरानी रखेंगे। रायपुर के महादेव घाट के कुंड की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं और देख लीजिए कि यहाँ पे रायपुर नगर निगम प्रशासन की ओर से जो तमाम व्यवस्था है वो किए गए हैं। अगर गाड़ियों की बात कर ली जाए तो देख लीजिए यहाँ पर रायपुर नगर निगम के अलावा स्वास्थ्य विभाग की भी जो टीम है वो लगाई गई है। गोताखोरों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस सहायता केंद्र यहाँ पर है। उसके अलावा एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो है। यहाँ पर क्रेन गाड़ियां 2 लगाई गई हैं, जिस पर गणपति बप्पा को आराम से पहले जो चढ़ाया जा रहा है उसके बाद कुंड में सीधे पानी के बीचों बीच उतारा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से जो मूर्ति है वो जाते जाते भी खंडित ना हो। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन और गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं शासन और प्रशासन की, उसे पूरा किया गया है। तो देख लीजिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि गणपति बप्पा का विसर्जन लगातार हो रहा है। 6 तारीख से ही जो विसर्जन है वो हो रहा है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो देखिए कुछ परिधान में भी जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व माना जाता है गणेश चतुर्थी।
अनंत चतुर्दशी के साथ ही विसर्जन की शुरुआत हो चुकी है और तब से लेकर अभी भी विसर्जन किया जा रहा है बप्पा की प्रतिमाओं का। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण राजधानी वासियों के लिए, क्योंकि झांकी का इंतजार लोगों को साल भर रहता है। नजरें बनाए रखिएगा, आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।